प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस में आज अपने इस बार नीट में सेलेक्टेड स्टूडेंट आए हुए हैं उज्जवल यादव। और जब ये सिलेक्ट हुए थे तो उस समय भी हमने इनका वीडियो बना करके अपलोड किया था, आप लोग देखे होंगे। और आज ये कॉलेज मिलने के बाद दीपावली में आए थे, तो इतना कोचिंग से लगाव रहता है कि बच्चे जब कॉलेज पा जाते हैं उसके बाद भी जब भी टाइम मिलता है तो वो कोचिंग में ज़रूर आते हैं, यहाँ बच्चों से मिलते हैं, क्लास में जा कर के जो बच्चे पढ़ते रहते हैं उनको मोटिवेट भी करते हैं। तो आज ये अपने संस्था पे आए हुए हैं और इनका 620 नंबर था नीट 2023 में और इनको बेस्ट कॉलेज मिला है। कौन सा कॉलेज मिला है खुद ही बताएंगे। लेकिन हम ये देखते थे कि ये हमेशा क्वेश्चन खूब करते रहते थे। इनके क्वेश्चन करने का जो अटेंशन होता था उससे हमको आइडिया लग गया था कि इस बार ये सेलेक्ट हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, खूब मेहनत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, पॉजिटिव सोच रख करके पढ़िए, तो निश्चित है कि आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे और आप भी सफल होंगे। मन में ज़रा सा भी टेंशन नहीं लेना है। इसलिए हम लोग वीडियो अपलोड भी करते हैं कि सेलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं, ये इनसे जब आप लोग की मुलाकात होती है, उनकी बातों को जब आप सुनते हैं तो आप लोग मोटिवेट होते हैं और पढ़ाई से आप डाइवर्ट नहीं होते हैं और अपने उद्देश्य को आप प्राप्त करते हैं। तो उज्जवल बेटा, आप अपने बारे में पूरा बताइए, अपना नाम बताइए, कितने नंबर आए थे, कौन सा कॉलेज मिला है ना, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं, पूरी बात अपनी बताइए आप। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैंने जो भी हासिल किया, जो भी मेरी सफलता हुई, मैं उसका पूरा श्रेय सर को और सर के संस्थान को देना चाहता हूँ। और मैंने इस बार नीट में 620 नंबर स्कोर किया है और मुझे इस बार माँ विंध्यवासिनी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय मिर्ज़ापुर प्राप्त हुआ है। और बस मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा, जो मैं हमेशा से कहता हूँ, कि अपनी पॉजिटिविटी और पेशेंस हमेशा एकदम मेंटेन किए रहिए। बिल्कुल डरिए मत, घबराइए मत। जैसा कि सर हमेशा आपको बताते हैं कि क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व किया करिए। रेगुलर टेस्ट सबसे ज़रूरी है, टेस्ट देना और उस टेस्ट को एनालाइज करना कि मैंने कितना सही किया, कितना गलत किया है। और उनसे घबराना, अगर ज़्यादा गलतियाँ भी तो उससे घबराइए भी नहीं, ठीक। जो गलतियाँ हैं उन पर ध्यान दीजिए कि आगे से वो गलतियाँ ना हो। ये सबसे बड़ी बात होती है। गलत हो जाता है बच्चों का जी टेस्ट सर। में, वो समझो वो बच्चा सीख भी जाता है। जी बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात। क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसे टेंशन नहीं लेना है, वो तो सीख गया, उसका आंसर याद हो गया। बस अपना फर्ज है कि रेगुलर आप टेस्ट दीजिए, खूब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, रेगुलर क्लासेस कीजिए और इम्प्रूवमेंट करते चले जाइए। जी। और जैसे होता है ना कि हम समझते हैं लास्ट के हम घर बैठने लगते हैं, कोचिंग छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच रहेंगे, आपको उतना अपनी तैयारी का अंदाज़ा होता रहेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या जितनी पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, जितनी तैयारी मैं कर रहा हूँ, क्या वो सफिशिएंट है या नहीं, उसका अंदाज़ा आपको मिलेगा सिर्फ टेस्ट से, क्वेश्चन सॉल्व करने से और लगातार बच्चों के बीच रहने से, उनसे जुड़े रहने से, सर से जुड़े रहने से, टेस्ट लगातार देते रहें से। और एग्ज़ाम के लास्ट के दिनों में भी आप कोशिश कीजिए कि आप अपने घर पे भी टेस्ट दे रहे हैं तो OMR पे टेस्ट दीजिए। और पूरा जैसे एग्ज़ाम का माहौल अपने घर पे भी बनाइए, वैसे सर के संस्थान में टेस्ट सीरीज़ में पूरा एग्ज़ाम का माहौल तो रहता ही है, लेकिन आप घर पे भी जब प्रैक्टिस करें तो वैसे भी जैसा यहाँ पे करवाया जा रहा है वैसे करें। सर हमेशा आपको सही मार्गदर्शन देंगे। सर की बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए सर क्या कहना चाहते हैं। बस मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभारी हूँ कि जो भी हूँ मैं बस सर के आशीर्वाद से और इनकी मार्गदर्शन से। जैसे मान लो यहाँ पे तो थे, तो तैयारी कर रहे थे, प्रेशर में रहते थे, अब जब आपको कॉलेज मिल गया है ना, तैयारी की दुनिया से निकल करके अब आप नए लाइफ में चले गए हैं, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? अब इन चीज़ों को तो शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं और आप किसी को महसूस नहीं करा सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेडिकल कॉलेज में। आप जाएंगे तो लगेगा कि आपको एक बार ऐसा लगेगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, कहीं कोई उठा ना दे मुझे, नहीं, वो हकीकत है। और उस जो आपका सपना है, उस सपने से हकीकत का फासला यही है, सर का मार्गदर्शन, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत और आपकी पॉजिटिविटी, आपका पेशेंस, धैर्य बना के रखिए। बिल्कुल एकदम अच्छी चीज़ें सोचिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना व्यतीत करिए अपने खुद के साथ, क्योंकि आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आपको ढेर सारे लोग मिलेंगे समय व्यतीत करने के लिए। और हाँ, एक अलग लाइफ होती है, वही सब लोग उसको एक बार एक्सपीरियंस करना वो ज़रूरी रहता है, जो जो भी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, अब पता नहीं मेरी जर्नी क्या रही है, कैसे रही है, बट हाँ, जो वहाँ पे पहुँचने के बाद जो चीज़ें होती हैं
उसका बयान कर पाना, हर एक चीज़, एक छोटी से छोटी चीज़ आप कोशिश, आप शुरू में जाएँगे तो आपको लगेगा कि मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ की फ़ोटो खींचूँ, कैप्चर करूँ। फिर एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि आप उन चीज़ों को एन्जॉय करने लगेंगे, उसमें सिर्फ़ उन्हें जीना चाहेंगे। और मैं वो जी रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी आइए, मेहनत कीजिए और उस तरफ से इस तरफ का सफ़र तय कीजिए। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू बेटा। तो जैसा इन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज जाने के बाद से एक अलग लाइफ हो जाता है, और बात सही भी है। यहाँ जो बच्चे तैयारी करते हैं तो एक बड़ा ही प्रेशर में रहते हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत करते हैं वो सिलेक्ट होते भी हैं। और कॉलेज में जाने के बाद से एक अलग लाइफ हो जाता है, अलग दुनिया हो जाता है। वहाँ बस पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए, और एकदम जो लाइफ होता है, जो फ्यूचर होता है, एकदम ब्राइट होता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, मेरा संदेश यही है कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, खूब मेहनत से पढ़ाई करें, पूरा इफोर्ट लगा दें, और कभी भी रूम पे बैठ के नहीं पढ़ाई करना है। ये नहीं कि ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया, रूम पे बैठ के पढ़ो, पढ़ाई नहीं हो पाता। जब ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं तो जब 100-50 बच्चों के बीच आप बैठते हैं तो चारों तरफ एक पढ़ाई का माहौल रहता है। आपके अगल बगल जो बच्चे बैठते हैं उनसे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। जो आप टेस्ट देते हैं, किस हमारे फ्रेंड का कितना ज़्यादा नंबर आया, मेरा कितना कम नंबर आया, आप और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो जो भी बच्चे सिलेक्शन पाए हुए हैं, इनको देखिए बेस्ट कॉलेज मिर्ज़ापुर कॉलेज मिला हुआ है। अब इनको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही मेहनती स्टूडेंट थे, खूब क्वेश्चन सॉल्व करते थे, इसका इनको बेनिफिट मिला और आज ये सेलेक्ट हो गए। तो बेटा आप आए हो, आपके लिए छोटा सा ये गिफ्ट है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कंप्लीट पढ़ाई हो रही है, सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज में। और ख़ास बात, रेगुलर टेस्ट सीरीज़ चल रहा है। टेस्ट सीरीज़ का नाम है गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज़। कोई बच्चा केवल गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहता है तो उसको भी ज्वाइन कर सकता है, रेगुलर क्लासेस करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। क्योंकि अब जो नए सत्र होंगे, नया जो क्लास स्टार्ट होगा वो मई में स्टार्ट होगा, और 11-12 के जो क्लासेस स्टार्ट होंगे वो अप्रैल में ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं वो आकर के ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।